प्रिय बंधुओं, हम आपको एक अद्भुत कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं कि आज्ञा पालन की महिमा। आज्ञा पालन की क्या महिमा होती है, इस बात को हम आपको श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। हम आपके विषय में किसी प्रकार से आलोचना नहीं करना चाहते। हमारा ध्येय आपकी बेइज्जती करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। हम केवल अपने धर्म ग्रंथों के द्वारा, अपने मनीषियों के द्वारा लिखित कथाएं, कहानियां, उन्हें हम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। वो सब कथाएं, सब कहानियां प्रेरक होती हैं, उनमें बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए होते हैं। उन कथाओं के माध्यम से आप उन्हें श्रवण करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, भगवान कृष्ण के लिए वो भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपन ऋषि से विद्या अध्ययन किया था। सांदीपन ऋषि से भगवान श्री कृष्ण ने विद्या का अध्ययन किया था। और सांदीपन जो उनके विद्या गुरु थे, सांदीपन ऋषि जी, वे सांदीपन ऋषि तब बाल्यावस्था में थे। वे अपने गुरु के पास पढ़ते थे। सांदीपन ऋषि जब बाल्यावस्था में थे तो वह अपने गुरु जी के पास पढ़ते थे। तब उन्होंने गुरु की बहुत ही सेवा की, बहुत लगन से उनकी सेवा में लगे रहते थे। किसी प्रकार की कैसी भी क्रियाएं हो, गुरु जी के आदेश के अनुसार उनका पालन किया करते थे। सभी विद्यार्थियों में सांदीपन गुरु भक्ति में विशेष थे। गुरु जी की भक्ति में उनका विशेष योगदान था। अब तो प्रिय बंधुओं, एक बार गुरु के मन में ऐसा विचार आया कि सांदीपन की परीक्षा ली जाए। जो उनका शिष्य है सांदीपन, उनकी परीक्षा लेने के लिए गुरुजी ने अपने मन में विचार बनाया कि मैं सांदीपन की परीक्षा लूं। अब एक दिन क्या हुआ कि सभी विद्यार्थी बाहर गए हुए थे कहीं, और गुरु का एक बालक था जो वहीं पर खेल रहा था। प्रिय बंधु, जो गुरुजी के पास एक बच्चा था, वो वहीं खेल रहा था। और उस बच्चे के विषय में गुरुजी ने क्या कहा सांदीपन जी से कि जब गुरुजी ने विद्यार्थियों को आते हुए देखा, तब उन्होंने अपने बालक की, जो अपना ही बच्चा था, उसकी तरफ एक आंखों से इशारा करते हुए कहा कि सांदीपन, इसे कुएं में डाल दो। गुरुजी ने सांदीपन ऋषि से कहा कि ये बच्चा है, वो गुरुजी का ही बच्चा था, उसके लिए बोला कि इसे कुएं में डाल दो। सांदीपन ऋषि ने गुरुजी के बालक को गुरुजी के आदेश के ही अनुसार तुरंत उठा करके कुएं में पटक दिया। अब तो प्रिय बंधुओं, वहां जो विद्यार्थी थे, उन्होंने उस कृत्य को देखा तो वे दौड़ते हुए आए कि अरे अरे अरे, इसने गुरुजी के बालक को कुएं में डाल दिया। कुएं का जल थोड़ा ऊंचा था। विद्यार्थी उसमें कूदे और बालक को उठा करके ले आए। जब विद्यार्थी सांदीपन को मारने लगे, तब सांदीपन ने उनकी मार भी सह ली, पर यह नहीं बोले कि गुरुजी ने ये
मुझको ऐसी बातों के लिए कहा था, यह गुरुजी का ही आदेश था। अब तो प्रिय बंधुओं, गुरुजी के इस वचन को निभाने के लिए उन्होंने इस बच्चे को कुएं में डाला था। विद्यार्थियों ने उनकी पिटाई भी लगा दी। फिर गुरुजी ने विद्यार्थियों को रोका कि इसको मारो मत भाई, इससे ना मारो, अरे इससे ना मारो, तुम्हारा गुरु भाई है। एक दिन की बात है कि विद्यार्थी कहीं से आ रहे थे। उनको आते देख करके गुरुजी ने शांदपनी से कहा कि आप इस छप्पर को आग लगा दो। अब शांदीपन ने चट आग लगा दी। विद्यार्थियों ने दौड़ करके आग बुझाई और सांदीपनी को मारने लगे कि गुरुजी के घर को जलाता है मूर्ख। शांदीपन कुछ नहीं बोले, चुपचाप मार खाते रहे, मार को सहते रहे। गुरुजी ने विद्यार्थियों को रोका। शांदीपन बहुत विशेष बुद्धिमान भी नहीं थे और जड़ भी नहीं थे, वो मध्यम बुद्धि के थे, परंतु उनमें ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि गुरुजी जो आज्ञा देते थे वे चट वही काम कर देते थे। श्रेष्ठ पुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, ये श्री रामचरितमानस में कि आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं है। आज्ञा का पालन करने से उनकी शक्ति हमारे में आ जाती है, परंतु वह शक्ति तब आती है जब उनकी आज्ञा के अनुसार तत्काल काम कर दें। आज्ञा पालन में जितनी देर करेंगे, अरे उतनी ही शक्ति कम होती जाएगी। प्रिय बंधुओं, ये आज्ञा पालन की बड़ी विशेष महिमा है। इसलिए सांदीपन अपने गुरु जी की आज्ञा वचन को नीचे नहीं गिरने देते थे। अब तो प्रिय बंधुओं, अर्थात उस पर विचार किए बिना तत्काल वह काम कर दिया करते थे। आज्ञा गुणनाम हुआ विचारणीय। जब विद्या अध्ययन समाप्त हुआ तब विद्यार्थी अपने अपने घर को चले गए। उनमें से कई अच्छे पंडित बन गए, शांदीपनी भी चले गए। पीछे एक दिन गुरु महाराज बहुत ही बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी का समाचार सुनकर के शिष्य लोग उनके दर्शन के लिए गुरुजी के शरीर छोड़ने के समय वहां पर आए और उन्होंने अपने शिष्यों को, जो उनके पास कुछ वस्तुएं थी, उन्हें देना प्रारंभ कर दिया। प्रिय बंधुओं, उन्होंने किसी को तो पंचपात्र दे दिया, अरे किसी को आचमनी दे दी, किसी को पवित्र दे दी और किसी को आसन दे दिया, किसी को माला दे दी, किसी को गौमुखी दे दी, किसी को कमंडल दे दिया। इस प्रकार से शिष्यों ने उन वस्तुओं को बड़े आदर के साथ ले लिया। लेकिन उसमें गुरु महाराज जी की प्रसादी है, यह सोच करके शिष्यों ने उसे धारण कर लिया। गुरु जी का प्रसाद है। अब तो प्रिय बंधुओं, जब सांदीपन गुरु जी के सामने आए तो गुरु जी चुप हो गए। फिर बोले कि बेटा 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 सांदीपन, तेरे लिए देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैं तुझे दूं तो क्या दूं? तेरे योग्य मेरे पास कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं दे सकूं। अब तो प्रिय बंधुओं, उनके समान मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु मैं तेरे को, बेटा मेरे पास कुछ वस्तु तो नहीं है, मैं तेरे को अपने हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बेटा, आशीर्वाद प्रदान करता हूं। सांदीपनी के लिए
गुरु महाराज ने ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया, कहा कि बेटा तेरे पर गुरु की कृपा बनी रहेगी और यह मेरा आशीर्वाद है कि तेरे पास विद्या अध्ययन करने के लिए त्रिलोकीनाथ दीनानाथ भगवान जगत के पति शिक्षा अध्ययन करने के लिए आएंगे, विद्या अध्ययन करने के लिए आएंगे तुम्हारे पास। आप भगवान के गुरु बनेंगे, इस रूप में आपकी ख्याति प्रसिद्ध होगी। तो प्रिय बंधुओं, जो गुरु भक्ति करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसमें तनिक भी रुकावट नहीं आने देता, उसके अंदर गुरु की भक्ति की शक्ति स्वयं ही उत्पन्न होती है, गुरु की शक्ति उसमें प्रवेश होती चली जाती है और वह सर्व संपन्न हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। जगत गुरु श्री कृष्ण कन्हैया की जय। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। संत सनातन धर्म की जय। प्रिय विद्वान जन, हम आपके चरणों में कोटि कोटि नमन दंडवत करते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।